मीडिया पॉलिसी 2020 की जहरीली सोच ने जहां कारकुन सहाफियों के चूल्हे ठंडे किए हैं, वहीं इस पॉलिसी के खालिक भी जिल्लत कमा रहे हैं। एक जानिब फयाजुल हसन चौहान रुस्वा होकर वजारत इत्तलात से निकाले गए, तो दूसरी तरफ APNS के चंद बड़े मगरमच्छ अपने ही कमजोर साथियों का लहू पीकर अब उनके हाथों जिल्लत उठा रहे हैं। देखिए, फयाजुल हसन चौहान साहब जहालत का मंबा थे। इनकी तरबियत और ख़ानदान का अंदाज़ा उनकी फजूल और बेहुदा गुफ्तगू से किया जा सकता है। अब जिस शख्स का ख़ानदानी पस मंज़र ही मशकूक होगा, तो आप इससे किसी कमज़ोर तबके की भलाई की कैसे उम्मीद कर सकते हैं, या फिर ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो कमीशन इकट्ठा करने के लिए हर वो काम नहीं करेगा जिसकी इजाज़त अखलाकियात देती हैं, ना किसी महज़ब ख़ानदान की तरबियत। फयाज चौहान का मामला भी यही था कि उन्होंने हर शय पर माल पानी और सेठ माफिया की सहूलतकारी को तरजीह दी। उन्होंने मीडिया पॉलिसी 2020 के नाम पर जो साजिश कलम मजदूरों के खिलाफ की, इनकी ता क़यामत जिल्लत के लिए यही चार्जशीट काफ़ी है। तारीख ऐसे शख्स को किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेगी जिसने कलम मजदूरों का रिज़्क छीन कर बदबख्त सेठ माफिया के दस्तरखान पर सजाया। मैं समझता हूँ कि फिरदौस आशिकावान एक सुलझी हुई खातून हैं और वो मामलात की नज़ाकत भी समझती हैं। हमें इनसे यही उम्मीद है कि वो पंजाब के नुमाइंदा होने और पंजाब की बेटी होने के नाते पंजाबी अखबारात और कलम मजदूरों का मुकदमा गैरतमंद पंजाबी की तरह लड़ेंगी, वरना पंजाब की तारीख फयाज चौहान जैसे पंजाब दुश्मन और बदबख्त एहसान फरमोशों से भरी पड़ी है। बदज़बान चौहान अखबार बचाओ तहरीक के बाद अपने अंजाम को तो पहुंच चुका, लेकिन उसने कारकुन सहाफियों से रिस्क छीनने की जो कोशिश APNS के सेठ माफिया के साथ मिलकर की थी, वो अब भी वहीं मौजूद है। फयाजुल हसन चौहान इतनी कहानी थी बस। ऐसा शख्स जो सेठ माफिया का एजेंट बनकर कलम मजदूरों का हक छीनेगा, तो फिर तारीख भी उसे वापसी में जिल्लत और रुसवाई ही देगी। अपनी तमाम तर जिल्लत और रुसवाई के साथ चौहान साहब अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि फिरदौस आशिकावान जो वजारत इत्तलात का वसी तजर्बा रखती हैं, उनसे कलम मजदूरों को बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दाना खतून सियासतदान होने के नाते वो फयाज चौहान जैसी गलतियां नहीं दोहराएंगी। वो ये तासर नहीं बनने देंगी कि उनकी वजारत सेठ माफिया की सहूलतकार है। वो कलम मजदूरों का साथ देते हुए सरकारी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला अपनाएंगी। वो सरकारी इश्तिहारात को APNS टाइप किसी मखसूस माफिया से मशरूत नहीं करेंगी। एक कलम मजदूर होने के नाते फिरदौस आशिकावान साहिबा से कोई उम्मीद रखना बस है, बेकार है। जब वो वज़ीर थी मरकज़ में, तो भी कलम मजदूरों के हवाले से उनके कोई ऐसे इक़दामात नहीं थे जिनकी पजीराई की जाए। वो पहले भी सेठ माफिया की सहूलतकार थी, एजेंसी इश्तिहारी एजेंसियों एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की वो सहूलतकार थी, दोस्त थी, उन पर मेहरबान थी, लेकिन कलम मजदूरों को उनसे कभी कोई फैज़ नहीं मिला। अब भी अगर पंजाब में आई हैं तो इस हवाले से ये गुमान किया जा रहा है कि कुछ एडवर्टाइज़र्स हैं जो उनको यहाँ लाने के लिए बड़ी तगोदो कर रहे थे, तो वो बाइस बने। तो अब मैं तो शायद अगर कितना भी खुशगुमान हो जाऊं, तो मैं मेरे लिए ये उम्मीद करना इतना वो नहीं है कि फिरदौस आशिकावान आएंगी, कलम मजदूरों का अलम उठाएंगी, कलम मजदूरों के एहतजाज में शरीक होंगी, सेठ माफिया के गिरेबान पे हाथ डालेंगी, एडवर्टाइजिंग एजेंसियों का पोस्टमार्टम करते हुए जो वसाइल जो थे, सरकारी वसाइल जो हैं, जो कलम मजदूर तक पहुंचने चाहिए थे, वो पोस्टमार्टम करते हुए वो सब के सब निकाल के तो वो कलम मजदूरों की झोली में डाल देंगी। ऐसा ख्याल, ऐसी खुशगुमानी भी मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। फिरदौस आशिकावान अपने अमल से साबित करेंगी कि वो किस एजेंडे पर आई हैं। वो सेठ माफिया की सहूलतकार हैं या कलम मजदूरों के हकूक़ की अलमबरदार। पंजाब में अब फिरदौस आशिकावान मुशीर इत्तलात की जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। कलम मजदूरों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। देखना ये है कि वो फयाजुल हसन की फैलाई गंदगी साफ करती हैं या सेठ माफिया के दबाव में आकर कलम मजदूरों के इस्तेहसाल का सिलसिला जारी रखती हैं।